Why do we define molarity? आइए इसको समझते हैं इस एग्जाम्पल के हेल्प से। तो मोलारिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन लीटर। तो ये हमें ये जानकारी देता है कि किसी भी सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले तो उसमें सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा। जैसे कि अगर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल ले HCl और NaOH के बीच में, तो हमें ये पता चलता है कि 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ NaOH के साथ टू गिव अस 1 मोल ऑफ NaCl एंड 1 मोल ऑफ वाटर। ओके, अब लेट अस एज्यूम कि हमारे पास एक स्टॉक सॉल्यूशन है HCl का, जो कि लेबल्ड है एज 0.75 मोलर। इस लेबलिंग का ये मतलब है कि अगर इस सॉल्यूशन का हम लोग 1 लीटर लेते हैं तो उसमें 0.75 मोल HCl होगा। और क्योंकि 1 लीटर में 0.75 मोल मौजूद है, ये हमें पता चल गया, तो अब कितना भी वॉल्यूम दिया रहे, हम लोग उसमें कितना मोल HCl का होगा ये निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 500 ml सॉल्यूशन लिया गया इस स्टॉक सॉल्यूशन का, तो उसमें मौजूद होगा 0.375 मोल HCl। और अगर 250 ml लिया गया तो उसमें मौजूद होगा 0.1875 मोल HCl। ठीक है। अब लेट अस अज्यूम कि हमारे पास NaOH का भी स्टॉक सॉल्यूशन है जिसका लेबलिंग किया हुआ है एज 0.5 मोलर। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर इसका हम लोग 250 ml लेते हैं तो कितना HCl रिक्वायर्ड होगा इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए एज पर दी अबव इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि 250 ml में कितना NaOH का मोल्स मौजूद है। तो जैसे कि हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेशन किया, ठीक उसी तरह से हम लोग इसमें कैलकुलेट करके ये पता कर सकते हैं कि 250 ml में 0.125 मोल NaOH मौजूद होगा। अब हमें ये निकालना है कि 0.125 मोल HCl के लिए कितना वॉल्यूम हम लोग 0.75 मोलर HCl का ले। तो अब इस पूरे इंफॉर्मेशन को हम लोग रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं कि 0.75 मोल HCl मौजूद है 1000 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl में। तो 0.125 मोल कितने में मौजूद होगा, तो वो जो होगा मैथमेटिकल इक्वेशन वो कुछ यूं बनेगा। और इसको कैलकुलेट अगर हम लोग करेंगे तो 166.66 ml HCl सॉल्यूशन का एज आंसर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मोलारिटी को यूज करके एक्वस फेज में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनके रिलेटेड इक्वेशंस और कैलकुलेशंस को हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं।